अपवाह तंत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अपवाह तंत्र हम लोग को पढ़ना है मुख्यतः बिहार के ज्योग्राफी में। तो किसी भी स्थान की अपवाह प्रणाली वहां के उच्चावच तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करती है, ध्यान में रखेंगे। बिहार के अपवाह तंत्र के में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती है, ठीक है। बिहार में विद्यमान अपवाह तंत्र के मुख्यतः नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि, जल प्रपात तथा विभिन्न गर्म कुंडों को शामिल किया जाता है। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों से निकाली गई नहरों तथा जलकूपों, नलकूपों, तालाब एवं कुओं के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सिंचाई की जाती है। बिहार में प्रभावित होने वाली नदियां की बात करेंगे, घाघरा, गंडक, कर्मनाशा। कर्मनाशा बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, ठीक है। तो बिहार में कौन कौन सी, मैंने 4 नदी का नाम यहाँ पे बताया जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। ये चारों नदी का नाम, 4 नदी नहीं है, सॉरी 3 नदी है। तीनों नदी का नाम याद रखिए, कौन कौन नदी है, घाघरा है, गंडक है, कर्मनाशा है, ठीक है। क्या है नदी का नाम बताइए। ठीक घाघरा, है, घाघरा, गंडक, गंडक, कर्मनाशा। कर्मनाशा, ठीक है। क्या बनाती है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है, सीमा। ठीक है। इसको आपको घाघरा, ध्यान में रखना पड़ेगा, गंडक ठीक है। और कर्मनाशा जो है बिल्कुल, ठीक है। को सीमा बिल्कुल, बनाती है। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। ध्यान रखिए, तीनों नदी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप चलते बिहार की नदियों का प्रवाह तंत्र मुख्यतः कैसा है, जालीनुमा है और वृक्षाकार प्रकार का है, ठीक है। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। बिहार में नदियों का प्रवाह तंत्र कैसा है, जालीनुमा है, जानी वृक्षाकार है, या फिर दोनों है, ठीक है। जालीनुमा और वृक्षाकार दोनों है, क्या बताएंगे, दोनों है। ठीक है, जानीनुमा दोनों और है, ठीक है, ध्यान में वृक्षाकार। रखेंगे। तो बिहार की नदियों का प्रवाह तंत्र की बात करेंगे, जालीनुमा तथा वृक्षाकार दोनों है, ठीक है, जो यहाँ के स्थलाकृतियों के प्रकार एवं संरचना के कारण है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ की नदी मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहले भी बता चुका हूँ। एक नदी जो होगा हिमालय से निकलने वाली नदी है जिसमें सदा जल रहेगी, क्या रहेगी, हिमालय से निकलने सदा। वाली नदियों में क्या रहेगी, सदा जल रहेगी। और दूसरा जो है पठार से निकलने वाली नदी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हिमालय से निकलने वाली नदी में क्या रहती है, सदा के सदा आपको जल मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हिमालय में क्या है, आपको वहां पे क्या है, हिम होता है ना, बर्फ होता है। तो हिमनद। पिघलने से मतलब क्या होता है, इनमें हमेशा जल की उपस्थिति बनी हुई रहती है, ठीक है। और दूसरी नदी जो है बिहार में कहाँ से निकलती है, तो पठार से निकलने वाली नदी है, पठार, ठीक है। और आकृति का अपवाह तंत्र कैसी बनाएगी, तो जालीनुमा और वृक्षाकार, वृक्षाकार। ठीक है। और 3 नदी का नाम बताइए जो कि मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के बीच में बहता है, तो क्या बताएंगे, घाघरा। गंडक, गंडक, कर्मनाशा। कर्मनाशा। देंगे। अब आते हैं बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियां, ठीक है। वे नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलती है और उत्तरी मैदान में दक्षिण एवं पश्चिम पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अंतर्गत गंगा, घाघरा, घाघरा को सरयू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा इत्यादि नदी, ये सारे के सारे नदी जो है कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां है, ठीक है। हिमालय। हिमालय से निकलने वाली नदियां बरसात के समय न केवल बाढ़ उत्पन्न करती है बल्कि काप और सिल्ट का भी जवाब करती है, नदियां मार्ग परिवर्तन भी करती है, ठीक है। तो हिमालय के निकलने वाली नदियां मार्ग परिवर्तन भी करती, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे कोसी जो है मार्ग परिवर्तन करने के लिए क्या है, कुख्यात है, क्या है, कोसी नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए क्या है, कुख्यात है कि नहीं है, कुख्यात। ध्यान में रखेंगे। आप जो है हमको सबसे महत्वपूर्ण नदी बिहार की कौन सी महत्वपूर्ण नदी, तो बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी जो है बिहार की गंगा। सबसे महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी नदी, गंगा नदी की बात गंगा। करेंगे तो बिहार की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी बिहार में किधर और प्रवाहित, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, वेस्ट टू ईस्ट जाती है, कैसे जाती है बिहार में गंगा नदी, वेस्ट टू, वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल वेस्ट टू ईस्ट जाती है, ठीक है। पूर्व से बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। और लगभग बिहार प्रांत के मध्य क्या करती है, भाग में प्रभावित होती है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी का अपवाह तंत्र कैसा है, बिहार में गंगा नदी का कैसा बनाएगी, 2 तरह के बनाती है ना, एक होता है क्या, जानीनुमा और वृक्षाकार। जालिनुमा और वृक्षाकार, ठीक है। तो ये गंगा नदी का कैसा है, तो क्या बताएंगे, अरे तो कोसी का जल है। बात करेंगे तो ध्यान में वृक्षाकार। रखिएगा, इसका वृक्षाकार। वृक्षाकार है, कैसा है इसका, वृक्षाकार है, ठीक है, कैसा है, वृक्षाकार है, ठीक है। वृक्षाकार। आप देखेंगे गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो बिहार के किस जिले में, किस स्थान पे गंगा नदी प्रवेश करती है, बक्सर। सौंसा नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। अगर टेबल वगैरह पे बैठे हुए तो नोट भी कर सकते, ठीक है। तथा सारण एवं भोजपुर के मध्य सीमा बनाते प्रभावित हुई। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, संपूर्ण भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जबकि बात करेंगे बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर, ठीक है। और आके पटना में इसकी लंबाई की बात करेंगे, सर्वाधिक लंबाई है 100 किलोमीटर, पटना में लंबाई कितनी लंबाई है, पटना में
पटना में कितनी 100 लंबाई है? 100 किलोमीटर लंबाई 100 जो है सो आपको किलोमीटर पटना में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिए। टोटल लंबाई की बात करेंगे 445 किलोमीटर है बिहार में। ठीक है, वैसे अगर बिहार में 445 किलोमीटर, पटना में 100 किलोमीटर है। संपूर्ण लंबाई भारत की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी की बात करेंगे, बिहार के किस जिले में किस स्थान पे प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे? बक्सर बक्सर जिला बक्सर के यौसा करती है। चौसा। ठीक है, किन दो जिलों के बीच से सीमा बनाते हुए मतलब प्रभावित होती है? तो सारानगर भोजपुर के बीच में। ठीक है, और अब चलेंगे बिहार के गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली नदी की बात करेंगे तो बाएं अर्थात उत्तरी ओर से घाघरा, सरयू, गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा आकर मिलती है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है गंगा नदी के उत्तरी तट से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो इसलिए बोला घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा, ये सब कैसे मिलती है? तो गंगा के बाईं तट में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो गंगा के बाईं तट में मिलती है। जबकि दाईं ओर में, ठीक है, दाई अर्थात दक्षिणी ओर से, ठीक है, सोन, क्रमनासा, पुनपर, हरोहर, किउल, फल्गु, ठीक है, ये सब ज्यादातर नदी दक्षिण की तरफ की ही नदी है। ये सब दक्षिण की ओर से आके मतलब दाई तट पे मिलती है। ठीक है, तो बाई ओर से मिलने वाली ज्यादातर नदी जो है उत्तर की नदी है, उत्तरी नदी कहेंगे। उत्तरी ओर से कौन कौन मिलती है? घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है, कोसी मिलती है, बागमती मिलती है, कमला बलान मिलती है। ठीक है, कमला बलान आपको मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ठीक है, जयनगर में जाके आई थिंक गंगा में मिलती है, जयनगर के पास। ठीक है, महानंदा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये हो गया। और दक्षिण की तरफ से मिलने वाली जो नदी दक्षिण की नदी होगी किधर से मिलेगी? दाई से मिलेगी या फिर बाई से मिलेगी? क्या बताएंगे? पाई से दाई ओर मिलेगी। ठीक है, इन नदी में कौन प्रमुख है? सोन है, क्रमनासा है, पुनपुन है, ठीक है, हरोहर है, किउल है, फल्गु है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलें, गंगा नदी का बिहार में ढाल क्या है? बहुत अधिक कम है, इसलिए वर्षा के दिनों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है, तो गंगा नदी की बात करेंगे। ठीक है, इस बिहार में ढाल क्या है? बहुत अधिक है या फिर क्या है? बहुत कम है? क्या बताएंगे? कम है बहुत बिल्कुल कम बहुत है कम है, इसलिए किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। पाई ठीक है, गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के साहबगंज जिले के, ठीक है, सीमा में प्रवेश करते बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो यही बोलते गंगा नदी थोड़ा सा झारखंड में जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के साहेबगंज जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार के 9 प्रमंडलों में से सिर्फ मगध और कोसी प्रमंडल में ही गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती, बाकी 7 प्रमंडल में जाता है। किस प्रमंडल में नहीं जाता? मगध और कोसी छोड़ के लगभग सब में जाता है। ठीक है, किन 2 प्रमंडल में नहीं जाता गंगा नदी? तो क्या बताएंगे? एक मगध है, कोसी दूसरा कौन है? मगध की बात करेंगे तो दूसरा कौन है? कोसी। ठीक है, बाकी बिहार में कितने प्रमंडल? तो बिहार में 9 प्रमंडल, 7 प्रमंडल में गंगा नदी जाती है। ठीक है, अब गंगा नदी बिहार के कितने जिलों में प्रवेश करती है? तो बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। जिला का नाम बता रहा हूं, सुनिएगा जरा। जिला की नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, गंगा नदी की बात करें बक्सर, भोजपुर, बक्सर से तो प्रवेश ही करती है। भोजपुर और सारण के बीच में सीमा बनाती है ना, ऊपर में था ना, वो किसके बीच में सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है? सारण एवं माथुर के बीच में। ठीक है, आप चलेंगे पटना जिला में, सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में। पटना के बात करेंगे वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, ठीक है, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार सहित कुल 12 जिला। कितना जिला? 1 2 3 4 5 6, टोटल 12 जिला होता है। कितना जिला होता है? टोटल 12 जिला। तो बात करेंगे बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी गुजरती है? क्या बताएंगे? 12 जिला। बिहार के कितने प्रमंडल से गंगा नदी गुजरती है? 2 प्रमंडल से गंगा नदी नहीं गुजरती है। मगध कोसी प्रमंडल 445 गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 25 लंबाई किस जिला में है? पटना बात है। ठीक है, गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदी। ठीक है, गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी। ठीक है, मतलब गंगा के ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात की गंगा में सरयू नदी कहाँ पे आके मिल जाती है? नदी। घाघरा की बात करेंगे, छपरा के निकट आके मिले। सोन कहाँ पे मिलती है? खूब पूछा जाता है प्रश्न, सोन कहाँ पे मिलती है? दिघवारा के निकट। फाल्गु कहाँ पे निकलती है? फल्गु। मुंगेर ठीक है, कोसी से बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, कोसी कहाँ पे मिलती है? कोसी कुर्सेला कटिहार के कुर्सेला के निकट आके मिल जाती है। ठीक है, महानंदा कहाँ पे मिलती है? महानंदा बिहारी
ठीक है, बिहार में विधानसभा है, कटोरिया है, एक मनिहारी है, तो मनिहारी आके महानंदा मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर पुनपुन मनिहारी कहाँ पे कहाँ पे है? कटिहार में। बिहार में ही मनिहारी सब कटिहार पड़ता है। मनिहारी। बिहार में 2 एसटी का सीट है, एक कटिहार जिला में है, ठीक है, एसटी का, एक आपका बांका में है, ठीक है। मनिहारी। ठीक है, पटना में आके फतुहा पटना में आके कौन मिलेगी? पुनपुन पुनपुन मिलेगी। गंडक में कौन मिलेगी? गंडक कहाँ पे पहलेजा आके के मिलेगी? निकट। पहलेजा के निकट। ये पहलेजा कहाँ पड़ता है? हाजीपुर के पास में है, ठीक है। कर्मनासा कहाँ पे है? कर्मनासा कहाँ पे मिलेगी? चौसा चौसा के पास में, ठीक है, ध्यान में। कमला, कमला कहाँ पे आके मिलेगी? काढ़ा आठ गोला के निकट, ठीक है। बूढ़ी गंडक कहाँ पे मिलेगी? मुंगेर। मुंगेर बागमती मुंगेर। सूरजगढ़। सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ा कहाँ पे पड़ता है? लेकिन पक्का ये समस्तीपुर बेगूसराय के आसपास होगा। लखीसराय जिला है सर। यार में हाँ लखीसराय। ठीक है, देख लीजिएगा, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। शरीर की बात करेंगे कहाँ पे आके मिलेगी? छपरा के निकट। माइक बंद कीजिए, सुनिए, ठीक है। सोन की बात करेंगे दिघवारा के निकट। फल्गु की बात करेंगे उरैन मुंगेर के निकट। कोसी की बात करेंगे कुर्सेला के निकट। महानंदा की बात करेंगे बनिहारी के निकट। पुनपुन की बात करेंगे फतुहा पटना के निकट। गंडक की बात करेंगे पहलेजा घाट भी बोलते हैं, जल यहाँ से उठाया जाता, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अब जैसे कि देवघर में जल चढ़ाने के लिए बहुत लोग यहीं से जल उठा लेते हैं, ठीक है। कर्मनासा की बात करेंगे चौसा के निकट। कमला की बात करेंगे, ठीक है, काढ़ा गोला के निकट, मिथिला का क्षेत्र होगा ये, ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात करेंगे मुंगेर के निकट। बागमती की बात करेंगे मुंगेर के निकट। क्यूल की बात करेंगे सूर्यगढ़ा के निकट, गंगा में मिलती है, ठीक। गंगा के मिलने वाली ये सब क्या हो गई? सारे के सारे सहायक नदियां हो गई, ठीक है। अब आते हैं डिटेल्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे सबका डिटेल्स दिया होगा, ठीक है। सारे का डिटेल्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे चीजें हमारी क्लियर होगी। सबसे पहले घाघरा, घाघरा को किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सरयू के किनारे हमारा कौन सा शहर, प्रमुख शहर बसा हुआ था? अयोध्या किस किनारे है? अयोध्या नगर किस किनारे? सरयू के किनारे ही तो है, ठीक है। यहाँ पे बोट चलाया जा रहा है जटायु जी के नाम से साथ। नहीं नहीं, रामायण करके था ना। रामायण रामायण बोर्ड था। जटायु करके भी कुछ चलाया जा रहा था, कुछ तो देखे। चलिए आप चलेंगे। यह नदी, ठीक है, गुरला मंडोटा चोटी, ठीक है, यह नदी गुरला मंडोटा चोटी के पास, ठीक है, मापचुंग मापचुचुंग हिमनद नेपाल निकलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चात इसका नाम घाघरा हो जाता है। तीव्र बहाव के कारण इस नदी में घाघरा या फिर घग्गर भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले नदी नेपाल से आती है, नेपाल के हिमनद से, ठीक है। कौन से हिमनद से? ठीक है, मापचोचुंग, क्या नाम है? मापचोचुंग हिमनद से निकलती है। उत्तर प्रदेश में जब जाती है तो इसका नाम क्या होता है? सरयू होता है। क्या होता है? सरयू होता है अयोध्या में, ठीक है। लेकिन जिसके पश्चात इसका नाम घाघरा हो जाता है, तीव्र बहाव के कारण इसका नाम क्या होता है? घाघरा या फिर घग्गर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिहार में बात करेंगे, बिहार में जब प्रवेश करती है तो बिहार में सारण जिले के छपरा में, ठीक है। बिहार में घाघरा कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, सारण जिले के छपरा में जाके क्या करती है? मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखिए। कहाँ पे? छपरा के निकट, मतलब सारण जिले के छपरा में, ठीक है। गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है। उत्तर भाग में इसे लखनदेई तथा मैदानी भाग में पहुंचकर पश्चिम की ओर करनाली तथा पूर्व की ओर शिखा कहलाती है। तो इसका ध्यान में रखिएगा, लखनदेई नदी, ठीक है। बिहार के सारण जिले के छपरा में के निकट गंगा में मिलती है घाघरा। उत्तरी भाग में इसे लखनदेई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उत्तरी भाग में? लखनदेई के नाम से। तो मैदानी भाग में पहुंचकर पश्चिम की ओर किस नाम से जानते हैं इसको? करनाली के नाम से। तथा पूरब की ओर किस नाम से? पूरब की ओर शिखा कहलाती है, ठीक है। तो शिखा, करनाली, लखनदेई किसका हिस्सा है? तो सबके सब घाघरा का ही है। किसका है? लखनदेई, करनाली, शिखा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के नाम किसके हैं? तो घाघरा के ही है, ठीक है। और यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में मतलब क्या करती है? सीमा रेखा भी बनाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य क्या करती है? सीमा रेखा की निर्धारण करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे, इसकी कुल लंबाई कितनी है? घाघरा की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है? 1080 किलोमीटर है। कितनी है? 1080 किलोमीटर है। लेकिन क्या बिहार में 1080 किलोमीटर है? नहीं, बिहार में इसकी लंबाई मात्र कितनी है? मात्र 83 किलोमीटर है, ठीक है। नया वाला बुक में देखते रहिएगा, ठीक है। ये भी 2022 की किताब है, देखिएगा कोई डाटा हेरफेर हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे, इसकी लंबाई की बात करेंगे, कितनी है? 1080 किलोमीटर है। कितनी है? 1080 किलोमीटर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। जबकि बिहार में इसकी लंबाई की है तो क्या बताएंगे? 83 किलोमीटर है। कितनी है बिहार में? तो बिहार में इसका नाम ध्यान में 83 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र की बात करेंगे 2995 वर्ग किलोमीटर है। कितना है?
2995। तो आपको वो नहीं पूछेगा, आपको सिंपल आपको ये डाटा ध्यान में रखना है बिहार में इसकी कितनी लंबाई है, तो 83 किलोमीटर है, ठीक है। इस नदी का अन्य नाम क्या है? दीपिका, देविका या फिर रामप्रिया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारा इसका नाम है, शारदा के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। ऊपरी भाग को लखनदई कहते हैं, मैदानी भाग में पहुंचकर पश्चिम की ओर करनाली हो जाती है, पूर्व की ओर शिखा कहलाती है, ठीक है। ऑलरेडी इसका घाघरा को सरयू के नाम से जानते हैं, गंगा में मिलती है, छपरा के निकट गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। घाघरा या फिर घग्गर के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इसको क्या शारदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं, नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अयोध्या में पहुंचकर सरयू सरयू के नाम से जानी जाती है, इसके पश्चात घाघरा या फिर घग्गर हो जाता है। कारण क्या है? तीव्र बहाव के कारण, ठीक है, तीव्र प्रवाह के कारण। अब आते गंडक नदी। ये नदी भी नेपाल से निकलती है। गंडक नदी नेपाल के स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी के, ठीक है, मानंग मोट कुतांग के मध्य से निकलती है। ये मुख्यतः 7 धाराओं से निर्मित है। गंडक नदी कितने धाराओं से निर्मित है? 7 धाराओं से निर्मित है। यह सप्त गंडकी, काली गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, सादानीरा। सादानीरा इसका ऋग्वेद का नाम है। कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? ठीक है, वैदिक नाम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सादानीरा, ठीक है। नदी सूक्त है ना ऋग्वेद में, वहां पे इस नदी का आपको चर्चा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सप्त गंडकी, काली गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, सादानीरा आदि नामों से जानी जाती है कौन सी नदी? गंडक नदी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। पूरे वर्ष, ठीक है, जल भरी होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? सदा नीरा। नीरा का मतलब जल, सदा का मतलब सदा, ठीक है। हमेशा इसमें जल भरा रहता है। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? सप्त गंडकी के नाम से जानते हैं। सप्त गंडकी कहने के पीछे कारण क्या है? 7 धाराओं से निर्मित है। कितने धाराओं से निर्मित है? क्या बताएंगे? 7 धाराओं से निर्मित है। पश्चिम चंपारण में, ठीक है, भैंसालोटन बॉर्डर है, ठीक है। भैंसालोटन जाएंगे तो बॉर्डर पड़ता है। ये पश्चिमी चंपारण में भैंसालोटन नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 260। तीन है, ध्यान में रखेंगे। 260 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? तो ध्यान में रखेंगे 260 किलोमीटर है। वैसे अगर बात करेंगे तो हाँ, आवाज फंस रहा था, पता नहीं। हेलो, इज देयर एनी इशू इन साउंड? आ गई है पूरा आवाज? नहीं है, कोई इशू नहीं ना? ठीक है, चलिए आप कट के आ जाइए एक बार, ठीक है। चलिए, ये पश्चिमी चंपारण के भैंसालोटन के नामक स्थान पे मतलब बिहार में प्रवेश करती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 630 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। कितनी है? 260 किलोमीटर। अब देखिए, गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर में प्रवाहित होते हुए सोनपुर, सारण एवं हाजीपुर, वैशाली की सीमा बनाते हुए किसमें मिल जाती है? गंडक में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? सोनपुर, सारण एवं हाजीपुर, वैशाली की सीमा बनाते हुए क्या बनाती है? गंडक में मिला देती है, ठीक है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सबसे लंबी सीमा रेखा, जिसे हम लोगों ने पढ़ा ना, गंडक नदी क्या करती है? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सबसे लंबी सीमा बनाती है। और सोनपुर किसके किनारे? सोनपुर किसके किनारे? किस नदी के किनारे? सोनपुर, गंगा नदी किनारे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सोनपुर क्षेत्र का हरिहर क्षेत्र का मेला रहता है गंडक और गंगा के मतलब संगम पे ही है ना वो, मतलब वहीं पे तो लगता है ना, गंडक के किनारे है ना सोनपुर, ठीक है। ये मतलब सबसे लंबी सीमा बनाता है। किसके किसके बीच में बनाता है? उत्तर प्रदेश बिहार के बीच में सबसे लंबी सीमा रेखा के निर्धारण करते हुए प्रवाहित होता है। इस नदी का कुल भ्रमण क्षेत्र की बात करेंगे 40,553 किलोमीटर है, जबकि बिहार में 4188 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसकी बाईं ओर से भावसा, हरा और दाईं ओर से काकरा नदी मिलती है। तो अगर पूछेगा भावसा, हरहा या फिर काकरा नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी है? गंडक की सहायक नदी है। बिहार में गंडक की लंबाई कितनी? 630 किलोमीटर, ठीक है। 630 बिहार में नहीं है, टोटल लंबाई है, ठीक है। आपको बिहार का लंबाई याद रखना है, ठीक है। कितनी है? 260 किलोमीटर। अब आते हैं नदियों के तट पर बसे बिहार के प्रमुख शहर की बात करें। गंगा के किनारे कौन कौन शहर है? पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर। पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर किस नदी के किनारे? गंगा नहीं, उसके बाद बात करेंगे सरयू किसके किनारे? सरयू के किनारे कौन है? छपरा, ठीक है। फल्गु के किनारे क्या है? गया, बागमती के किनारे कौन है? दरभंगा,
फतुहा। फतुहा कोई शहर नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पटना का ही मतलब शहर। क्या फतुहा को शहर मानते हैं हम लोग? नहीं 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 सर, वहां से अच्छा, वहां से बहुत दूर है। हम तो गए थे तो मामूली गांव टाइप का लगा था फतुहा, हम तो देखे थे यहाँ पे, जहाँ पे मिलता है वहां पे भी गए थे। गांव गांव जैसा ही है, ठीक है। और पटना से कितना होगा, 8-9 किलोमीटर दूर होगा शहर से। बूढ़ी गंडक की बात करें, बूढ़ी गंडक के किनारे कौन कौन है? समस्तीपुर समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेतिया, ठीक है। बेतिया हमारा शहर भी बूढ़ी गंडक के किनारे है, बेचारा पानी नहीं रहता इसमें, ठीक है। डेहरी ऑन सोन, सोन के किनारे। लखीसराय किउल किसके किनारे? किउल के किनारे, किउल भी शहर है, ठीक है। अब गंडक की बात करें, गंडक के किनारे हाजीपुरा सोनपुर मिलता है ना, गंडक के किनारे है ना। हाजीपुरा सोनपुर किसके किनारे है? गंडक के किनारे। हरियर क्षेत्र का मेला किसके किनारे लगता है? हरियर क्षेत्र का मेला जो 1 महीने तक चलती है, बिल्कुल गंडक के किनारे लगती है। दरधा के किनारे, दरधा नदी के किनारे कौन सा शहर है? जहानाबाद। कौन सी शहर है? जहानाबाद। तो ये आसान है याद करना, याद हो ही गया। फल्गु नदी के किनारे का अंतरराष्ट्रीय क्या कौन सा पिंडदान का होता है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर का पिंडाइन होता है। दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं, मुक्ति के लिए आना पड़ेगा। भारत में ही आने के बाद आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। केवल भारत के लोग नहीं, विदेशों से भी लोग आके यहाँ पे क्या करते हैं? मुक्ति पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बूढ़ी गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, ठीक है। इस नदी का उद्गम सोमेश्वर श्रेणी के, ठीक है, विशंभरपुर के पास, विशंभरपुर के पास, ठीक है, चौतरवा चौर के पास हुआ है, ठीक है। जो गंडक नदी के समानांतर इसके पूर्व में प्रवाहित होती है। ये उत्तरी बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है, ठीक है। अगर पूछेगा उत्तरी बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी कौन हो जाएगी, तो बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी, ये बहुत तेज धारा वाली है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया से प्रवाहित होती जमालपुर के निकट गंगा में मिले। जमालपुर कहाँ पे पड़ता है? भागलपुर में है। कहाँ पड़ता है जमालपुर? भागलपुर में सर। होती है, गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक ऊपरी भाग में शिकराना के नाम से जाने जाते हैं। बूढ़ी गंडक के ऊपरी भाग में किस नाम से जानते हैं? शिकराना, ठीक है। तथा यह मोतिहारी के निकट, ठीक है, धनौती नदी की धारा से मिलने के पश्चात बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। मतलब पहले इसका नाम शिकराना रहता है, लेकिन मोतिहारी के पास धनौती नदी में मिलने के बाद बूढ़ी गंडक बन जाती है। इसकी कुल लंबाई 200-320 किलोमीटर है। जल प्रबंध क्षेत्र 9601 वर्ग किलोमीटर है, तथा फसली क्षेत्र की बात करें 7600 वर्ग किलोमीटर। इंपोर्टेंट नहीं, आपको बस ध्यान में रखना है 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी? 320। कहाँ से निकलती है नदी? नदी कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर। हाँ, तो ये बिहार से में, मतलब ये भारत में की ही नदी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतलब किसी दूसरे देश से नहीं आती है, ठीक है। हाँ, ध्यान में, सोमेश्वर से के विशंभरपुर के पास, चौतरवा चौर के पास से निकलती है और गंगा नदी में जाके कहाँ पे मिलती है? बिहार के निकट गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है। अब आते हैं बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है। बिंटू सलाखों, प्राकृतिक तटबंध गोकुर झील, परितत्व नलिकाओं एवं विसर्प निशान का निर्माण करने के साथ साथ चौड़ी में, ठीक है, सीमित संकीर्ण नलिकाओं के रूप में प्रवाहित होती है, जो इसकी विशेषता है। और यहाँ पे गोकुल झील की बात हुआ तो आपके बिहार में एक झील है जो रामसर स्थल, किस प्रकार का झील एग्जाम्पल है? किनारे बना हुआ इसी साथ उसका निर्माण हुआ है, उसका पानी शायद वहीं से आता है। सही है क्या? उसी से हुआ है क्या? बूढ़ी गंडक सही है बहुत। हाँ, ठीक है, ध्यान, क्या नाम है उसे? कांवरताल नाम है। क्या नाम है? कांवरताल, ठीक है। विदेशी मेहमान पक्षियों के लिए जानी जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करें, बागमती नदी, जबकि अन्य सहायक नदी में डंडा, हरहा, पंडई, मसान, बाणगंगा, कोहरा, बालोर, शिकटा, धनौती, तीव, तिलावे, ये सारे के सारे नदी है। लेकिन इसकी प्रमुख, अगर मुझे बागमती किसकी प्रमुख नदी है तो बूढ़ी गंडक की प्रमुख नदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते बागमती नदी, बूढ़ी गंडक की लंबाई कितना था? 300, कितनी लंबाई? 320 किलोमीटर, ठीक है। गंडक की लंबाई कितनी थी बिहार में? 260 किलोमीटर। घाघरा की लंबाई कितनी थी बिहार में? 400, ठीक है, मात्र 83 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर घाघरा। गंगा की लंबाई कितनी? 445, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात है बागमती नदी, ये बिहार की चिरस्थायी नदी है जो नेपाल के महाभारत श्रेणी के,
ठीक है, भिवपुरी से निकलती है तो सीतामढ़ी जिले में, ठीक है, सोखतिया गांव के पास बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है बागमती? नेपाल से। नेपाल से निकलती है। नेपाल के किस श्रेणी से निकलती है? महाभारत। महाभारत पर और कहाँ पे प्रवेश करती है बिहार में? सीतामढ़ी जिले के सोखतिया। खतिया गांव के पास बिहार में करती है। अब आजकल बीपीएससी कुछ भी प्रश्न पूछ रहा है। अब हमसे मतलब 69 बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा से बताइए, ठीक है, झारखंड की प्रमुख नदी की बात करें, क्या नाम है उसका? वो नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के किस गांव से निकलती है? क्या नाम था? किस नदी के बारे में पूछा था? कुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी के बारे में पूछ दिया। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड के किस गांव से निकलती है? घाट उस समय पता ही नहीं था और हाल फिलहाल में उस गांव में जाने का मौका मिला है। ठीक है, हालांकि फिर नाम भूल गए कौन सा गांव था वो। घाट किला की तरफ है चलना, क्या? जमशेदपुर की तरफ है चलना। नहीं, स्वर्णरेखा जमशेदपुर के किनारे, बस जमशेदपुर स्वर्णरेखा के किनारे बसा हुआ का मतलब थोड़ा ना वहां से निकला है। रांची के पास कोई गांव है, वहां से निकलती है। रांची में वो गांव है। ठीक है, रांची से 10-12 किलोमीटर दूर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 589 किलोमीटर है। जबकि बात करें बिहार में इसकी कितनी लंबाई है, क्या बताएंगे? बागमती की बिहार में लंबाई कितनी है? 394 किलोमीटर है। तो दो प्रश्न बने आपके। बागमती पहले नेपाल के, ठीक है, नेपाल से निकलती है महाभारत पर्वत श्रेणी से, माइक बंद कीजिए, ठीक है। महाभारत पर्वत श्रेणी के पुरी से निकलती है तथा सीतामढ़ी जिले के सोखतिया गांव के पास बिहार में प्रवेश करती है। टोटल लंबाई कितना है भूल जाइए, चाहे याद भी रख सकते हैं, 589 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में एक लंबाई आपको याद होना चाहिए, 394 किलोमीटर है। या बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, चारों के चारों जिला आपस में एक तरह से देखेंगे तो सीमा बना ही लेती है। मतलब सब एक दूसरे से नहीं बनाती है, लेकिन सारा जिला आपस में एक तरह से देखेंगे तो जुड़ा हुआ है। किसी जिला से किसी जिला में जाने के लिए 100 किलोमीटर से ज्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा ट्रेवल, ठीक है। प्रवाहित हुई है देवापुर के निकट पूर्वी चंपारण। देवापुर के निकट पूर्वी चंपारण लाल बकया नदी से मिलती है। इसी नदी के किनारे नेपाल का काठमांडू शहर का प्रसिद्ध पशुपति मंदिर अवस्थित है, जो कि हम हमेशा पूछते रहते हैं। तो पशुपति मंदिर की बात करेंगे, भगवान शिव जी को समर्पित है। ठीक है, बागमती नदी के किनारे ही आपको देखने को मिलता है। यह नदी बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिले में प्रवाहित होते हुए देवापुर के निकट, देवापुर पूर्वी चंपारण, ठीक है, लाल बकया नदी से मिलती है। किस नदी में मिल जाती है? लाल बकया नदी से मिलती है। इसी नदी के किनारे नेपाल का प्रसिद्ध शहर काठमांडू, जो कि इसकी राजधानी भी है, ठीक है, और वहीं पे प्रसिद्ध जो है पशुपतिनाथ जी का मंदिर अवस्थित है। कोसी परियोजना के अंतर्गत इस नदी पर पुल एवं बांध बनाकर नियंत्रित किया जा रहा है। प्रमुख सहायक नदी में लाल बकया नदी मिलती है। कहाँ पे मिलती है लाल बकया नदी से जाके बागमती? तब पूर्वी चंपारण में। लखनदेई नदी की बात करेंगे, चकनाहा हो गया, जमुने, शिपरी धार, छोटी बागमती, कमला नदी आदि शामिल है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। इसके पूर्व यह कमला एवं उसके साथ कोसी नदी में मिलती है, ठीक है। तो लगभग देखेंगे 394 किलोमीटर कुल लंबाई, लेकिन लगभग 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, ठीक है, बूढ़ी गंडक में जाके मिल जाती है। इसके पूर्व यह कमला एवं उसके बाद कोसी नदी में भी मिलती है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अब आते कमला बलान नदी। ये भी नदी आपको कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है। तो बिहार में मुख्यतः बाढ़ का कारण क्या है? नेपाल से निकलने वाली नदी, ठीक है, यही नदी बाढ़ भी लाती है। हालांकि हमारे लिए बढ़िया भी है, कृषि के लिए उपजाऊ जमीन भी तो देती है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। इस नदी का उद्गम नेपाल के सिंधौली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी में हुआ है। यह बिहार के मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है, जो कि हम बता रहे थे कमला नदी, जहां बिहार सरकार के द्वारा कमला बैराज बनाया गया है ना। और ये मतलब क्या है? ये नदी भी गंगा की सहायक नदी है। कहां से निकलती है कमला बलान नदी? नेपाल के सिंगरौली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी से बिहार में कहां पे प्रवेश करती है? मधुबनी कहां की से प्रवेश करती है? ठीक है, मधुबनी से लेकर किरथा की कुर्था तक एक ट्रेन भी चलाई जा रही है नेपाल के साथ। मधुबनी तो कुर्था है कि किरथा है, क्या है पता है क्या? उधर के कोई है क्या? हाँ, मधुबनी से लेकर यहाँ तक कुछ ट्रेनें भी चलाई जा रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा कमला बैराज का निर्माण करती है। मधुबनी नेपाल से सीमा भी बनाता है, ठीक है। इसकी प्रमुख धारा की बात करेंगे तो इसकी प्रमुख धारा खगड़िया में बागमती से मिलती है, जबकि एक धारा कोसी नदी से मिलती है। पिपरा घाट में बलान नदी से मिलती है, जिस कारण इसका नाम कमला बलान पड़ जाता है, ठीक है। इसकी एक प्रमुख धारा खगड़िया में किससे मिलती है? बागमती से मिलती है, जबकि एक अन्य धारा किससे मिलती है? कोसी में मिलती है। पिपरा घाट में किससे मिलती है? बलान नदी से मिलती है पिपरा घाट में, जिसके कारण नाम इसका है। पहले इसका नाम तो क्या बोलते हैं, कमला तो था ही, लेकिन अब क्या हो जाता है, कमला बलान हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है?
120 120 किलोमीटर कितनी है बिहार में, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर है। कुल प्रबंध क्षेत्र की बात करेंगे 7232 है, लेकिन बिहार में कितना है? 4488 है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अच्छा, अब बात करेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदी में सोनी है, ठोरी है, भूतही बलान है, ठीक है, मैगावती है, तिरसुला है। ये सारे के सारे क्या है? इसकी सहायक नदियां है। ठीक है, सोनी, थोरी, भूतही बलान, ठीक है, मैगावती, तिरसुला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आता है बिहार की सबसे खतरनाक नदी की, मतलब अपने बाढ़ लाने की आदतों से मतलब क्या है? मजबूर है। इसका नाम है कोसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। काठमांडू के निकट, काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई धाम से निकलती, कहां से निकलती है? गोसाई धाम से निकलती है, और कंचनजंगा को पार करती हुई चतरा के निकट बिहार के सीमा में प्रवेश करती एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, कहां पे बिहार में प्रवेश करती है? चतरा के निकट। ठीक है, चतरा के निकट बिहार में प्रवेश करती है एक पूर्ववर्ती नदी है। इस नदी का मूल नाम की बात करें सप्तकौशिकी है। क्या नाम है इसका मूल नाम? सप्तकौशिकी है। क्या नाम है इसका मूल नाम? कोसी का मूल नाम क्या? सप्तकौशिकी है। क्यों है? क्योंकि मतलब ये 7 धाराओं वाली नदी है जो हिमालय से निकलती। कौन कौन सी धारा है इसके? इंद्रावती नाम है इसका, सुनकोशी है, त्राम कोशी है, लिच्छू कोशी है, दूध कोशी है, अरुण कोशी है, टामुर कोशी से मिलकर बनी है। तो सप्तकोशिकी, सप्तकोशिकी कहने का मतलब क्या है? 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली क्या है? नदी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं से मिलकर बनती है। ठीक है, बार बार मार्ग परिवर्तन कर रहे, इसलिए किस दक्षिण बिहार में बाढ़ लाती है या फिर उत्तर बिहार में बाढ़ लाती है? उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में। तो क्या आएगा? सूखा आएगा। बाढ़ की समस्या से ग्रस्त है क्या दक्षिण बिहार? सूखा की समस्या से ग्रस्त है। ठीक है, इस कारण से इस नदी को बिहार का क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार, शोक कहते हैं। ठीक है, यह सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया में प्रभावित होती है। कुर्सेला के निकट गंगा नदी में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और कोसी नदी आपको डेल्टा बनाती है। कुल लंबाई की बात करेंगे 720 किलोमीटर है। कितनी है इसकी कुल लंबाई? 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर है। जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। कितनी है? 260 किलोमीटर। जल प्रबंध क्षेत्र पे 11,410 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी बागमती, कमला, भूतही बलान, तिरजुगा, फरैनी धार तथा धीमामा धार है। ठीक है, ध्यान में रखिए, सबके सब सहायक नदी। बागमती हो गया, कमला हो गया, 2 बड़े नदी जो है इसके सहायक नदी है। ठीक है, अब आते हैं महानंदा नदी। ये बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। बंगाल चली जाती है ये। ठीक है, कहा बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो क्या बताएंगे? महानंदा नदी है। ठीक है, जो किसके बीच सीमा बनाती है? तो बिहार और बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, दार्जिलिंग में भी शादी बहती है नदी। ठीक है, बिहार और मतलब किसके बीच में सीमा बनाती है? तो पश्चिम बंगाल के मध्य कई स्थानों पर सीमा का निर्धारण करती है। कहां से निकलती है नदी? तो नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। बिहार में पूर्णिया और कटिहार जिले में प्रवाहित होती है। कहाँ पे? किसमें? पूर्णिया और कटिहार में। ठीक है, पूर्णिया कटिहार दोनों की, पूर्णिया कटिहार किशनगंज अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते। किनके सीमा बनाएंगे? झारखंड और सॉरी अंतरराष्ट्रीय बोल रहा हूँ। ठीक है, बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। पूर्णिया कटिहार और किशनगंज बंगाल के साथ बनाते हैं ना। ठीक है, बंगाल। तो मतलब ध्यान में, यह नेपाल में, ठीक है ध्यान में रखिए, नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलती तथा बिहार के पूर्णिया कटिहार जिले में प्रवाहित होती, मनिहारी के निकट गंगा में मिल जाती। कहाँ पे मिलती है? मनिहारी के निकट। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी? 376 किलोमीटर है। बिहार में जल अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो 6957 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मनिहारी कहाँ पे पड़ता है? मनिहारी कटिहार में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? मनिहारी कहाँ पे पड़ता है? कटिहार में। ठीक है, एक है कटोरिया। ठीक है, क्या है? कटोरिया, ये बांका का जिला है। ठीक है, इसका है बांका का है। ठीक है, बांका ये कहाँ पे है? कटिहार का। ये दोनों के दोनों क्षेत्र जो है ना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में एसटी के लिए 2 सेल है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, एक सिर्फ मनिहारी में है तो दूसरा कटोरिया में है। ठीक है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है याद कर ले, मनिहारी और कटोरिया। ठीक है, मनिहारी कटिहार, अरे हा से हारी, हा से हार, याद रहेगा? हारी हार याद रहेगा ना। और कटोरिया की बात करेंगे, बांका में पलेंगे। ठीक है, बांका किस परमंडल में पड़ता है? तो सबसे छोटा परमंडल, भागलपुर परमंडल में 2 ही जिला है, एक बांका है और दूसरा भागलपुर है। ठीक है, सबसे छोटा परमंडल कौन सा परमंडल? भागलपुर परमंडल, है ना। भागलपुर परमंडल की बात करेंगे तो 2 जिला। ठीक है, एक कौन सा? भागलपुर खुद ही जिला है, बांका और जिला। दूसरा कौन सा? बांका जिला। ठीक है, ध्यान रखिए, बांका जिला का एक सीट की बात करेंगे, उसका नाम क्या है? कटोरिया। नहीं, किसको समर्पित है ये सीट?
कटोरिया है कि मनी? अच्छा, मनी एसटी। आर में है। हाँ ठीक ठीक। है। अब बात करेंगे बिहार में, ठीक है, लोकसभा के 40 सीट है, एसटी के लिए एक सीट भी नहीं। राज्यसभा का 16 सीट, एसटी के लिए एक सीट भी नहीं। विधानसभा के 243 सीट, कोई सीट नहीं एसटी के लिए, ठीक है। 75 विधान परिषद का कोई सीट एसटी के लिए नहीं, ठीक। एससी के लिए लोकसभा में कितने सीट है? एसटी के लिए लोकसभा में 6 सीट है, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन एसटी के लिए, हाँ, दूसरी बात, एसटी का एक कमीशन बनाया गया बिहार में, तो उसके लिए दोनों जगह का देरी। विधायक को उठाया गया है, ठीक है। बांका का भी विधायक को लिया गया उसमें, कटोरिया का भी विधायक को साथ लिया गया, ठीक है। तो चलिए, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। अब जल्दी से मैं क्या करता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ बिहार के नदिया के बारे में, ठीक है, क्योंकि हिमालय वाली नदियां हो गई ना, ठीक है। कल जो है सब लोग प्रायद्वीपीय, क्या? एक अजय नदी है तो वो नहीं मिलता है गंगा में। अर्जन नदी मिलता होगा, बिल्कुल मिलता होगा। हो सकता है उधर वाला में हो, हिमालय से निकलने वाली नदी थी। दक्षिण बिहार में है। तो दक्षिण बिहार की नदी अभी थोड़ी ना इसमें आएगा। दक्षिण बिहार की नदी इधर है ना, अभी पढ़ना तो है ना, अभी कहाँ भी पूरा पढ़ा है, कल पढ़ेंगे ये। अच्छा हाँ पठार से निकलने वाली नदी में होगा, ठीक है, इधर होगा। अगर दक्षिण बिहार की नदी है तो इधर ही होगा सब। अर्जन नदी होगा इसमें, बिल्कुल होगा। अजय है जो सर, भी हो, अजय। अजय तो दक्षिण बिहार की नदी, झारखंड के साथ सीमा बनाती है वो, ठीक है। तो इधर थोड़ी ना होगा नदी, या तो है अजय नदी, झारखंड के साथ सीमा बनाती। किधर गए, झारखंड नहीं है क्या? झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश करती है, इस नदी को तो हम देखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने केवल उत्तर बिहार की नदी के बारे में पढ़ा जो हिमालय से निकलती है। अब सारा की सारा नदी की बात करें, पठार से निकलने वाले नदी के बारे में कल बात करेंगे। कि आज ही पढ़ा दे? मिक्स हो जाएगा नहीं तो। माइक बंद कीजिए, ठीक है। चलिए रिवीजन करता हूँ, ठीक है। बिहार की नदियों का अपवाद तो मुख्यतः किस प्रकार के? जालीनुमा है, वृक्षाकार है, फिर दोनों है? बताइएगा सभी लोग। दोनों है। दोनों है सर। तो मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया, क्या बताएंगे? दो दो भाग। भाग में, हिमालय हिमालय से से निकलने निकलने वाली और पठार से निकलने पठार वाली। से निकलने वाली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में, ठीक है, कौन कौन नदी है? सारा का नाम दियो। घाघरा का नदी का नाम क्या है? घाघरा का दूसरा नाम क्या है? सरयू के नाम से भी जानते हैं। हिमालय से नदी, ये निकलने वाली नदी बाढ़ उत्पन्न करेगी या फिर पठारों से निकलने वाली नदी बाढ़ उत्पन्न करेगी? हिमालय वाला भाग। गंगा नदी का प्रवाह प्रतिरूप कैसा है? ड्रेनेज पैटर्न कैसा है? वृक्षाकार है या फिर बात करेंगे जालीनुमा है? कैसा है? वृक्षाकार है। गंगा नदी बक्सर में कहाँ पे प्रवेश करती है? किस स्थान पे प्रवेश करती है? चौसा पे प्रवेश करती है, ठीक है, ध्यान रखते। सारण एवं भोजपुर के बीच सीमा बनाते हुए मतलब क्या करती है? बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। कुल लंबाई कितना है इसका? 2525 किलोमीटर। बिहार में कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। कितने जिले जो है बिहार के, मतलब गंगा नदी प्रवेश करती है? कितने? 7 अनुमंडल, 12 जिला। 7 मगध एवं कोशिका। फल्गु नदी बिहार में कहाँ पे मिलती है? फल्गु नदी बिहार में उरैन मुंगेर में, ठीक है। उरैन मुंगेर के निकट गंगा में मिल जाती है, तो गया में मिलती है, लेकिन गंगा कुर्सेला। उनका संगम गंगा से कहाँ पे होता है? अथवा पटना। गंडक का कहाँ पे होता है? गंडक पहले जाके नगर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, मापचुंग हिमना से कौन सी नदी निकलती है? घाघरा। घाघरा, ठीक है, ध्यान रखें। कुल लंबाई कितनी है घाघरा के बिहार में? 83 किलोमीटर। 83 है, ठीक है। रामप्रिया नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? घाघरा। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में घाघरा को किस नाम से जाना जाता है? शारदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सप्त गंडकी, काली गंडकी, नरायली, शालिग्राम, सादा नीरा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंडक नदी। गंडक नदी। सादा नीरा कहने के पीछे का कारण क्या है? प्रवाहित होती है। चंपारण के किस नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है? कौन सा लोटन? गैया लोटन या फिर भैंसा लोटन? भैंसा लोटन। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर। बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? गंडक नदी। नदी काकरा गंडक। शहर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर।
बह गई। दरभंगा बूढ़ी दरभंगा गंडक है, दरभंगा ठीक है, दरभंगा। दरभंगा, ठीक है। बूढ़ी गंडक के किनारे कौन सा? मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक, बेतिया, खगड़िया, समस्तीपुर, समस्तीपुर। ठीक है। छपरा, छपरा किसके किनारे? सरयू नदी। सरयू के किनारे, ठीक है, सही ध्यान रखें। चौतरवा चौर, चौतरवा चौर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विशंभमपुर, चौतरवापुर चौर से कौन सी नदी निकलती है? सोमेश्वर की सैनी बूढ़ी से। गंडक। बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक की बिहार में लंबाई 126 किलोमीटर। 320 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ पे बूढ़ी गंडक गंगा में मिल जाती है? जमालपुर जमालपुर दरभंगा के या निकट। भागलपुर। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? जमालपुर में मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन सा, किस प्रकार का झील बनाती है ये? कहाँ? गोखुर ताल। गोखुर झील बनाती है, ठीक है। क्या गोखुर। बनाती है? गोखुर झील बनाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, बागमती नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? 394 किलोमीटर। 394 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे प्रवेश करती है? सीतामढ़ी जिले के सोखथैया गांव के पास बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। कोसी परियोजना के अंतर्गत इस नदी पे कौन सा बांध बनाया जा रहा है? इस नदी पे बांध बनाया जा रहा है, किस नदी पे? बागमती पे, ठीक है। बागमती कौन सा नदी, तीर्थ बागमती। स्थल जो है इसके किनारे है बागमती पे? पशु मंदिर। वो पशुपति मंदिर। पशुपतिनाथ। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, ध्यान रखें। कमला बलान की बात करें, बिहार के किस जिला में गंगा नदी से बहती है? गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है ये? पिपरा पिपरा घाट। घाट। पिपरा घाट। पिपरा वहीं घाट में पे बलान है नदी ना। से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान पड़ जाता है, ठीक है। ये गंगा नदी में मिलती है कि नहीं मिलती? कहाँ पे मिलती है गंगा नदी में ये? आगे जाके मिलती है, इधर नहीं मिलती। कोसी खगड़िया के पास में। किस पे करवाए कमला बलान का निराश? कमला बैराज, कमला में प्रवेश करती है नेपाल से, ठीक है। कहाँ पे प्रवेश करती है? जयनगर में, जयनगर की जिला में है। मधुबनी में। मधुबनी हो जाएगा जयनगर में। चलिए, बात कोसी नदी कहाँ से निकलती है? गोसाई धाम। गोसाई गोसाई धाम से निकलती है, ठीक है। इसको सप्त कौशिकी कहते हैं क्योंकि 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। बिहार का शो किस नदी को कहते हैं? कोसी। कोसी नदी। कोसी की बिहार में लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। 260। वहां पे जाके मतलब गंगा से मिल जाती है मनिहारी। कोसी। मनिहारी में। कुर्सेला। मनिहार। कुर्सेला होगा सर ना। कुर्सेला, हाँ। तो कुछ मनिहारी क्या था इसका? लास्ट था उसका गंडक, क्या है मनिहारी? महानंदा का था ये ना। लास्ट वाला जी। ठीक है, महानंदा का मनिहारी। मनिहारी के निकट गंगा में कौन मिलती है? महानंदा। महानंदा मिलती है, ठीक है। बिहार और झारखंड के, बिहार और मतलब बंगाल के बीच में सीमा कौन बनाती है? महानंदा। महानंदा। किस 2 जिला में प्रवाहित होती है ये? महानंदा किस 2 जिले में प्रवाहित होती है? पूर्णिया कटिहार। पूर्णिया और कटिहार, ठीक है, ध्यान में रखें। पूर्णिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहवा। गुड। जूट। जूट के लिए, ठीक है, ध्यान में। कितनी लंबाई है इसकी? इसकी कुल लंबाई कितनी है? महानंदा की कुल लंबाई 376। 376 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, कल जो है हम लोग मुख्यतः पठार से निकलने वाली नदी करेंगे। इसको सभी लोग रिवीजन करके आइएगा जरूर, ठीक है। पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कल पठार से निकलने वाली नदी को देखेंगे, फिर हमारी नदी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, फिर हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। देखिए, इतनी सारी नदी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सर 1 मिनट रोकिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। ऑलरेडी पीडीएफ दी हुई तो स्क्रीनशॉट क्या लेना, लीजिए। मन है तो लीजिए, लेकिन मन को नहीं टाला जा सकता है ना। हो गया। पीछे सारा डिटेल्स में दे भी दिया है, ठीक है। इसको खत्म करके कल इसका झील वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। कल प्रायद्वीपीय बिहार की नदी, मुख्यतः प्रायद्वीपीय बिहार बोल रहा हूँ, ठीक है। पठार से निकलने वाली नदी पढ़ेंगे, ठीक है। बिहार में प्रायद्वीपीय नहीं होगा।